आज स्टार्ट करना है प्रश्नावली 1.4 का सभी उदाहरण। 1.4 के सभी उदाहरण कहने का मतलब टोटल कितना उदाहरण है बाबूरे? 19 तक है। 19 तक में से 13 तक आप लोग का उदाहरण हो चुका है। 13 तक कहें तो यहाँ तक आपका उदाहरण हो चुका है। यहाँ तक कैसे क्या किए थे इसका बेसिक बातें भी आपको बताए थे। जो भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का जोड़, अपरिमेय का घटाव, अपरिमेय का गुना, अपरिमेय तो लगातार चला है, अपरिमेय परिमेय बहुत चला है, लगभग 5-6 क्लास चला है। अब अपरिमेय परिमेय आप लोग को अभी तक नहीं पता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक ना। अगर आप लोग को कुछ नए बच्चे हैं जिनको लगता है कि अभी तक नहीं पता है, मुझे देखने पड़ेगा, तो आप लोग को डाउट होगा तो ऑफिस में जब क्लास छूटता है उस समय पूछ लेना, और नहीं तो यहाँ का जो भी वीडियो हम बनाए हैं वो सब यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन मारने के लिए जो पुराने बच्चे हैं और लगता है कि रिवीजन मारना चाहिए तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, और नहीं तो जब संडे को हम टेस्ट लेंगे तो मंडे वाले क्लास में रिवीजन कराएंगे इसका, ठीक है। तत्काल के लिए आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। बाकी कंटिन्यू क्लास जैसे चला, क्योंकि आप भी समझते हैं बार बार हम एक ही चीज़ को बताएंगे तो बाकी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, क्योंकि कोर्स भी तो कंप्लीट करना होता है। 14 उदाहरण में कितना है? 14। 13 तक हो चुका था। 14 क्या कहता है? कहता है कि 8√15 को 2√3 से भाग देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। इतना अच्छा प्रश्न है कि मन गदगद हो गया। देख हो गया ना, तो नहीं के हो। कौन तो बोल रहा है कि ना हुआ? कौन बोल रहा है गधा कहीं के? अब तू पीछे बैठल है। हिंदी समझ में नहीं आता है जब हम बोलते हैं तब आए। हम वो क्या बोले थे तो निकल निकल निकल, हम बोले थे तू शांति से है या परेशानी में है, उससे क्या मतलब? क्या बोले थे? वहां से निकलो, आगे आ जाओ। बदमाश लेकर आंखों के सामने निकलो, वहां से आगे आबो। ठीक है, हिंदी समझ में आता है बोलते हैं तो बदमाश लेकर एकदम आंख के सामने रहो। पीछे बैठ के खनी करता हुआ करता है, बात करेगा लड़की ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 14 क्या कहता है? तोरा क्या बोले हम हो? इतना लेट है उठे में आए में आगे। कहता है 8√15 को 2√3 से भाग देना है। 8√15 को कितना से भाग देना है? 2√3 से। एक बात समझना, हल 8√15 है ना, इसके मतलब क्या है? इसका सीधा कहने के मतलब है कि सर जी 8 जो है, ये 8 जो है गुना में रहता है √15 का। इतना सबको पता है ना, बेसिक बातें हैं, बता दिए थे हम। फिर कहता है 2, अगला कहता है 2√15 कितना? 2√3 है, 2√3। तो ये भी तो वही बात हो गया, ये भी तो वही हो जाएगा, 2 गुने √3। ये बेसिक बातें था, बता चुके थे, है ना। अब एक बात समझना, यहाँ पे करना है भाग देना है। किससे भाग देना है? 2√3 से। किससे भाग देना है? इसके मतलब 2√3 नीचे रहेगा, बट्टा में रहेगा 2√3। तो एक बात समझना, हम यहाँ क्या करेंगे कि ऊपर में क्या लिखेंगे? 8√15, नीचे में क्या लिखेंगे? एक और दे देते हैं, 2√3 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत? गुना में है या कैसे भी है तो सबसे पहले इतना ऊपर नीचे को काटते हैं। इतना सबको पता है। तो ऊपर नीचे को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा 4 मरतबे 8 कट गया, कट गया। अब इसको 15 का लिख सकते हैं, 15 3 से कटेगा, कटेगा। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन एक बारीकी तरीका समझ लीजिए कि हम √15 को क्या लिख सकते हैं? √15 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √5, √3 गुने √5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अब बट्टे में 15 को अगर √3 गुने √5 लिख सकते हैं, बट्टे में √3 है, तो बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। इसके मतलब कटेगा तो कितना बचेगा? √5। इसके मतलब √3 को √15 को काटेंगे √3 से तो कितना बचेगा?
√5। इतना बात सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ऊपर में कितना बच जाएगा बबनी? ऊपर में क्या बचा है और क्या बचा है और नीचे क्या बचा है? रूट कहाँ कुछ बचा है? एक बचा है ना, ये क्या हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में सभी को आ गया? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट को दर्शाया गया है, प्रश्न नहीं है। पॉइंट को समझिएगा, आप लोग समझिएगा, समझ में आएगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा जूम नहीं किया जाए, है ना, दिख भी ना करेगा, फिर दिखते हो जाएगा। अब देखिए, कहता है कि मान लीजिए, तो हम लोग मानने में भाई मैथ का स्टूडेंट है, सबसे आगे रहते हैं, है ना। मान लिए। अब मानना क्या है? मानना है कि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्याएं। और इस बात में किसी को दिक्कत हो तो बोलना, धनात्मक और वास्तविक भी, धनात्मक भी है और वास्तविक भी है। तो सबसे पहली बात कि धनात्मक का होता है, धनात्मक। उसके बाद क्या कहता है? वास्तविक। तो वास्तविक का होता है, तो वास्तविक का होता है, प्राकृत का होता है, पूर्ण का होता है। बहुत तो लोग पिटाया है और बहुत अच्छा सीखा भी है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जिसको लगता है कि सर फिर से हमको सीखना चाहिए, तो इसीलिए वीडियो तो रिकॉर्ड करते हैं, है ना, तो जाके एक बार रिवीजन मार सकते हैं। अच्छा, वास्तविक का होता है, उसके बाद वास्तविक के बाद धनात्मक। अच्छा, वास्तविक का होता है वास्तविक, हाँ, जिसमें कौन कौन जुड़ जाए? पड़ी में। और कौन जुड़े? अपड़ी में। पड़ी में कौन कौन होता है? पड़ी में कौन कौन होता है बाबूरे? आए? हेलो, हाँ बोलिए। कौशल आया है ना? हाँ आ गया। चलिए देखिए, बात समझिएगा। कौशल कौन है जी? केकरा नाम है कौशल? थोड़ा मुँह जाने ओ तरीके लेट कहा रहता है वो। चलिए, पड़ी में और अपड़ी में। पड़ी में हम बताए थे, अगर याद हो तो, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, भाज्य, सब जो भी आ जाए सबका है पड़ी में, सबका है पड़ी में। और अपड़ी में बताया था जो रूट में आ जाए, रूट को तोड़ा नहीं जा सके, उसको क्या कहेंगे? अपड़ी में। सिंपल भाषा में आप लोग समझिए, रूट में आया, रूट के तोड़ा नहीं जा सके, वो क्या कहलाएगा? अपड़ी में। पड़ी में जो भी सम, विषम, भाज, अभाज, बट्टा, घट्टा जो भी पढ़ते हैं सब कम में जाएगा पड़ी में। पड़ी में वो कहते हैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपड़ी में को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन लिखते वक्त एक बात का नजर रखना है कि पी बटे क्यू में तो लिखेंगे, लेकिन क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गया था? कोई दिक्कत? इतना सबको समझ में आया था? धनात्मक कहने के धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक कहने का मतलब जिसका चिन्ह माइनस हो, धनात्मक कहने का मतलब जिसका चिन्ह प्लस हो, उसको धनात्मक ऋणात्मक कहते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो सब कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि धनात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक है तो क्या मिलेगा? पड़ में ही मिलेगा और अपड़ में भी मिलेगा। तो धनात्मक रहेगा, ये तो फिक्स है, धनात्मक रहेगा। लेकिन वास्तविक है तो पड़ में भी आएगा क्वेश्चन में और अपड़ में भी आएगा। तो धनात्मक वास्तविक संख्या है तब कहता है कि ए और बी, कहता है कि ए और बी, पहला क्या कहता है? ए और बी को अगर रूट में लिख सकते हैं तो ए और बी को बाहर निकालेंगे तो रूट ए गुने रूट बी भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं लग रहा है कि गुना है कि नहीं है, तो बिंदु दे देते हैं। अब बिंदु का मतलब क्या? गुना, दशमलव न समझ लेना, क्या समझना है? गुना समझना, इनटू, बस समझ गए। यहाँ पर देखे, अगर हम ए बटे बी को रूट में ले लें तो रूट से बाहर निकालेंगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट ए बटे रूट बी, रूट ए बटे रूट बी। पहले टोपी का नाम लेते हैं, टोपी का क्या कहते हैं? रूट। टोपी को क्या कहते हैं? तो रूट ए, अब बट्टा में रूट बी, क्या कहते हैं? रूट बी। आगे बढ़ते हैं। इस कितना को बोल ही नहीं आता है, बताओ। अभी गल हुए जी, बराती गला
कितना टेंशन में है, लग रहा है वो। आप थोड़ी समझिएगा सर हमारा प्रॉब्लम, हम कितना टेंशन में है वो हम जान रहे हैं, है ना। इतना टेंशन मत रहा करो बाबू रे, इधर बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात समझ गए। अब कहता है कि अगर कहेंगे कि a प्लस बी, इसके मतलब बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुना है। क्या है, इतना बात समझ लेना। a रूट ए है और प्लस में रूट बी है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, फिर रूट ए है और माइनस में रूट बी है, तब क्या करेंगे। तो एक फार्मूला आप लोग को अगर याद आए तो ठीक है ना, तो गजनी से कम नहीं है, गजनी वाला हाल हो जाएगा ना हो। अगर हम कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर का होता है, तो यही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ए स्क्वायर माइनस खुद ही कहते हैं। ये फार्मूला अभी तक किसको याद है? हाँ वाह, कितना अच्छी बात है, सबको याद है। याद है तो फिर यहाँ कहे गड़बड़ा रहे थे, ये रूट में है, बस यही तो अंतर है। रूट में है, लेकिन मुझे बात बताना, रूट के जब स्क्वायर चढ़ाएंगे तो रूट से स्क्वायर कटता है, सबको पता है, रूट से स्क्वायर कटता है ना। इसके मतलब कि रूट चढ़ा तो स्क्वायर घट गया, तो रूट भी हटा स्क्वायर भी हटा, तो सिंपल बच गया ए और बी, वो दिक्कत है। इसके मतलब कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर ए माइनस बी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, आगे कहता है ए प्लस रूट बी, यहाँ पे रूट नहीं रखा गया है, एगो में रूट रखा गया है। देखिए इसी को बोलते हैं बच्चों को कंफ्यूज करना, लेकिन इतना आसान थोड़ी है कंफ्यूज करना ना हो। चलिए देखिए, यहां पे कहता है, शांत रहिएगा, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। रूट ए है, अब प्लस का है रूट बी है, और ब्रैकेट में है रूट ए और माइनस का है रूट बी, बराबर का हो जाएगा, फार्मूला का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके मतलब कि अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं ए, और इसको क्या मानते हैं बी, फिर इसको ए और इसको क्या मानते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस। तो बताओ बाबू रे, यहाँ पर ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर क्या है, रूट है ना है। इसके मतलब कि रूट ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस बी के जगह पर क्या है रूट बी, तो बी के स्क्वायर हो जाएगा रूट बी का, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा ए माइनस, कोई दिक्कत है। इसके मतलब कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर का होता है ए माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखिए, अब इसमें कहता है, ये कहता है रूट ए नहीं है, यहाँ सिर्फ ए है, सिर्फ का है, और प्लस में का है रूट बी है, का है रूट बी, और इनटू यहाँ पे फिर है ए और माइनस में का है रूट बी, बराबर कहता है का होगा। तो बराबर खुद बता दिए कितना होगा, लेकिन कैसे होगा, तो वही फार्मूला होगा। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है, अगर ध्यान में हो तो कहता है कि ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसके मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या है ए है, इसके मतलब कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए के जगह पर ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ए का स्क्वायर कर देंगे। बी के जगह पर क्या है रूट बी है, तो माइनस में रूट बी का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी ए स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा बी,
ए इसके बराबर होगा। अब समझ में आया कहाँ से आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को भी? समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है देख लेते हैं। आगे कहता है बहुत अच्छा, कहता है 5वां नंबर कि अगर रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी बराबर इस तरह से होता है तो कोई नहीं, यहाँ पे गुणना वाला प्रक्रिया आ गया। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब बहुत ज़्यादा अझुराने लगे ना तो ज़्यादा फार्मूला को फोकस नहीं करना है। जब देखना है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अझुरा रहा है तो हम अपना दिमाग लगाएं गुना भागा वाला। और गुना भागा में हम बताए थे, अगर याद हो तो हम बताए थे। कैसे बताए थे? हम ऐसे बताए थे कि ए प्लस बी और गुना सी प्लस डी इंटू, हम बताए थे। इतना जल्दी तो आप लोग नहीं भुला सकते हैं, है ना? इतना तो गजनी भी नहीं भुलाता है। इससे इसको गुना करो, फिर इससे इसको गुना करो, बताया था ना? फिर इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, नहीं ना बताया था? अब बताओ बाबरे, इसको इससे गुना करें तो ए को सी से करेंगे तो ए को बी से करेंगे तो प्लस है तो प्लस, अब बी को सी से करेंगे तो, और बी को बी से करेंगे तो कोई दिक्कत है? ये बताया थे ना? यही कम्मा यहाँ पे है, यही काम यहाँ पे किया जा रहा है। बस हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम क्वेश्चन को हार्ड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है? नहीं है। तो नहीं है तो बना क्या? नहीं बन जाएगा ना? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी कोई। कहता है कि रूट ए प्लस में रूट बी इंटू रूट सी प्लस में रूट डी। क्या करे हम, राइटिंग से मजबूर है। इसी तरह से मैट्रिक में पटका गए थे एक बार राइटिंग के चक्कर में। हो गया ना? अब देखिए, अब इसको तो गुना करना है। गुना करने का तरीका हम लोग सिंपल जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो, हो जाएगा ना? इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। अब देखिए, रूट ए को रूट सी से गुना करेंगे तो गुना वाला अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो देखना, हम क्या बोले थे कि रूट 2 को अगर रूट 5 से गुना करते हैं तो क्या होता है? कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से रूट ए को रूट सी से गुना करेंगे तो रूट ए सी, रूट ए को रूट डी से गुना करेंगे तो रूट ए डी। कोई ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देगा कि रूट ए इंटू रूट सी, तो क्या दिक्कत है? पहले तो बताए ना। आए कोई दिक्कत है? यहाँ पे वही तो बात को खंडन किए हैं, है ना? तो घबराना नहीं है कि सर हम ऐसे लिखे थे वो ऐसे लिख दिया, हमारी गलती तो ना है। नहीं बाबूरे, सब सही है। बातों को छोड़ो, भावनाओं को समझो, है ना? भावना एक रही है कि इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं। तो सो रही है रे, शट डाउन हो रही है या शट डाउन हो रही है? सर डाउन का मतलब हुआ कि शट डाउन का मतलब हुआ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का हो गया, ए का एक बार सी से हो गया, एक बार ए का डी से हो गया। अब बी का देखते हैं। बी का सी से करेंगे तो प्लस में रूट अंडर बी सी, और वही बी का डी से करेंगे तो रूट अंडर बी डी। यही बतवाना यहाँ लिखा गया है। तब बताइए फार्मूला है कि गुना है? गुना है। कोई फार्मूला का मतलब है? नहीं है। इसको देख लेते हैं। ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, कुछ है ये होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसके मतलब आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन पर चला जाए? क्वेश्चन पर चला जाए? चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। मौका दिया जाएगा, लेकिन पहले पढ़ लीजिए, ना तो ये मौका निकल जाएगा तो सब काम उल्टा सीधा हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। कितना अच्छा बात कर रहा है।
व्यंजक को सरल करना है, तो सरल करने के लिए सबसे पहले तो व्यंजक पता होना चाहिए। और व्यंजक में क्या है बताना, व्यंजक में कि यहाँ पे 4 को व्यंजक दिया हुआ ये है। अच्छा व्यंजक मतलब समझते हैं, व्यंजक मतलब समझते हैं ना? हाँ, व्यंजक मतलब अलग अलग पद को जोड़ और घटाव करना, ठीक है। पद में 2 पद बताए थे, एगो चर होता है, एगो अचर होता है ना। चर कौन होता है और अचर कौन होता है बताएगा कोई? अचर जेकर वैल्यू रहे और चर जे अंजादिये पर काम कर लेवे। जैसे हम कहें कि जाके 1 पैकेट बिस्किट लाओ, तो 1 पैकेट बिस्किट कहने का मतलब अब दुकान ला के बोलेगा, दुकान ला कहेगा कहाँ के आ गया है, 1 पैकेट बिस्किट बोल रहा है, कौन ब्रांड आ गया है नया, है ना। और वही कहेगा कि 5 गो बिस्किट ला, इसके मतलब कि 5 का है, संख्या को बताता है। तो संख्या मतलब अचर, संख्या मतलब अचर। संख्या वास्तविक होता है, तो वास्तविक कहने का मतलब बट्टा घंटा सब हो सकता है ना, बात समझ गए। तो इसमें भी कुछ ना कुछ संख्या आएगा तो सब वास्तविक तो है, कोई दिक्कत है। व्यंजक कहने का मतलब उसका जोड़ और घटाव। जैसे कहने का मतलब आप खाना खाने जाते हैं, बफर सिस्टम खाना मार देते हैं, तो बफर सिस्टम खाना में देखिएगा जब प्लेट छानते हैं तो अलग अलग तरह के एकदम वैरायटी रख देता है। इन्हें रसगुल्ला टंग रहा है, इन्हें पूरी टंग रहा है, आटे की जगह नहीं है ना, फिर भी हम लिए जा रहे हैं। पूरी बोल रहा है बस हम दाल से भिंज रहे हैं, अरे रहने दो, भिंजो तो भिंजो लेकिन ले आएगा, है ना। इस तरह से जो हम लोग जो करते हैं उसको बोलेंगे बहुत सारा व्यंजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? व्यंजन। हाँ, वो सब को एक साथ रख लिए तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो पूरा सारा व्यंजन हो गया। और जब अलग अलग करेंगे तो अलग अलग क्या हो गया? वो पद के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? पद के रूप में हो गया। चलिए, तो इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। बात समझ गए? मुस्कुरा रहा है पीछे से, बताओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो मुस्कुरा रहे हो कुछ तो राज है जो छिपा रहे हो, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है ये पहला क्वेश्चन को देखिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 5 + √7 को गुना करना है 2 + √5 से। सिंपल जो आपको बताए थे गुना वाला प्रक्रिया, है ना। तो इसको वही तरह से कर देंगे, ये भी वही तरह से हो जाएगा, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। ये तो स्क्वायर वाला है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये वाला वही है। तो एक आध को करके पहले बताते हैं। अच्छा, मान लेते हैं किसी किसी को फार्मूला याद नहीं है, तब क्या करेंगे? तब फार्मूला का भगवान बनाए हैं, ऐसा ना है। वो तो गुणे से आया है, और कैसे गुना से आया अभी तो हम बताएं। अभी हम क्या बताएं कि गुना से कैसे आया है, फार्मूला के बारे में डिस्क्राइब किए। हाँ, यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। तो गुना से कैसे आया है, तो इसको इससे एक बार गुना करो, फिर इसको इससे एक बार गुना करो, फिर इसको इससे एक बार गुना करो, फिर इससे इसके एक बार गुना करो। अच्छा, इसको इससे एक बार गुना करेंगे तो a को a से गुना करेंगे तो फिर a को b से करेंगे तो a को b से करेंगे तो -b² हो जाएगा, माइनस है भी ना। अब b को a से करेंगे तो प्लस है, यही प्लस है तो प्लस ab ना, प्लस ab। अब फिर b को b से करेंगे तो प्लस माइनस b²। a को a b प्लस में आए, a को a b माइनस में कट गया था, क्या बच गया? a² - तो भगवान बना दिए हैं। हम लोग ने गुना करके शॉर्ट तरीका निकाले हैं। तो बताओ, हम लोग चाहे तो गुना करें, चाहे तो फार्मूला बनाए। तो फार्मूला बनाएंगे तो थोड़ा फास्ट बनेगा, गुना करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बस इतना ही तो अंतर है, और तो कोई अंतर है नहीं। अब देखिए, इसको फार्मूला बना सकते हैं। तो फार्मूला बनाएंगे तो नहीं, फार्मूला नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ a b, अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो यहाँ पे a अलग है b अलग है, तो कैसे हो जाएगा? नहीं ना होगा, इसको गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग रामबाण सीखे रहेंगे तो बाकी कोई आएगा हर देंगे, है ना। रामबाण कहने का मतलब गुना, गुना सीखे रहेंगे। तो गुना क्या कहता है? 5 को 2 से करो एक बार, अरे इसको इससे एक बार करेंगे, फिर इसको इससे एक बार करेंगे, फिर इसको इससे एक बार करेंगे, फिर इसको इससे एक बार करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 को 2 से करेंगे तो पहला का हल 10 हो जाएगा, और 5 को फिर किससे √5 से करेंगे तो
पागल है क्या? 5 को रूट 5 से करेंगे तो रूट 25 है। 5 रूट 5 ना, यहू रूट 5 रहता तब ना होता रूट 25 है। तो 5 रूट 5 आप समझ गए। और रूट 7 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 7, 2 रूट 7। और रूट 7 को रूट 5 से करेंगे तो 35 कौची में? रूट में। आ गया आंसर। कहीं कटे घंटेगा भी नहीं, कटे घंटेगा, हो गया काम खत्म। बात समझ गए? आए क्या हुआ? हाँ हाँ, दम कुछ नहीं है, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है तो यहू देखो तो ये समान है, इसको अगर बी माने तो यहू बी समान है, तो इसको ए और बी वाला फार्मूला बैठा सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कहने का मतलब रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर। ये रूट से 5 थी, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? 25 न हो, क्या बचेगा? 25 माइनस 5, और घटाएंगे तो आंसर। कोई दिक्कत है? अब इसको करेंगे उसी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ गए? इसको भी करेंगे तो बताइए क्वेश्चन दे दिया जाए कि बना दिया जाए। तो चलिए अभी तक पहले तो जितना बताएं उसको नोट कीजिए, कि नोट करने का मौका देंगे। समय बहुत ही फास्ट भाग रहा है, कभी कभी को लगता है ना। चलिए इसको देखते हैं, शांत रहेगा। इसको देखते हैं, शांति बनाए रखिए, हल्ला नहीं कीजिए। चलिए शांति बनाए रखिए। कहता है 1/√2 के हर परिमेकरण। अच्छा, हर के मतलब समझते हैं? अरे बाबुआ क्या कर रहा है? यहाँ ध्यान दो, बराती में थोड़ी आयल है, इधर ध्यान दो। देखिए हर के मतलब समझते हैं क्या? हर के मतलब नीचे, अंश के मतलब ऊपर, है ना। तो अंश बटे ये तो सबको जानता है। और परिमेकरण मतलब क्या होता है? परिमेकरण मतलब मान लेते हैं कि 2 गो बेटा है तो दोनों को खुश कर देना परिमेकरण है, और कुछ नहीं है। बात समझ गए? किसी के घर में 2 गो बेटा है, दोनों खुश है तो समझो कि परिमेकरण करके चल रहा है। एगो खुश एगो नाराज तो परिमेकरण नहीं किया अच्छा से, वो गधा को एगो के ज्यादा मान रहा है ना। बात समझ गए? तो कहने के मतलब कि अगर दोनों का खुश करना, कहने मतलब कि 2 गो बेटा है, एगो 5 नाम है, एगो का नाम है 3 नाम है, ठीक ना। एगो का नाम है 5, एगो का नाम है 3, और दोनों खुश करना है। तो अगर इसको 2 रुपया देते हैं तो इसको भी 2 रुपया देने पड़ेगा, न तो नाराज हो जाएगा, बोले कि ही को हमारा ना काम गड़बड़ा जाएगा। तो कहने के मतलब कि दोनों को देने पड़ेगा। तो एक बात बताना मुझे, इतना तो समझ में आ गया होगा कि परिमेकरण मतलब है कि ऊपर नीचे दोनों को खुश करना है। ऊपर वाला को भी देना है, ऊपर में जो रहे अंश में नीचे भी देना है, यानी नीचे जो हर में रहेगा यानी दोनों से गुना करना है। कोई दिक्कत? अब देखना, अब कहता है कि 1/√2 क्वेश्चन का है 1/√2 के हर का परिमेकरण करें। हर क्या है बाबू रे? √2 है। हर क्या है? √2 है। तो √2 का क्या कर देना है? परिमेकरण। अब परिमेकरण मतलब ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे गुना। तो बताओ बाबू रे, ऊपर हूँ √2 से गुना और नीचे हूँ √2 से, क्योंकि हर परिमेकरण है तो हर है 2 तो 2 से करेंगे ना। कोई दिक्कत है? आए ये बताओ, ये कह रहा है कि 2 2। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं कि 5 बेटा है, एगो 3 बेटा है, तो 2 रुपया इसको दिए और 2 रुपया इसको भी दिए। तो कहे सर कटेगा सर, तो छीन लेंगे फिर, गधा कहीं के, मतलब दे के फिर छीन लेंगे तो दोनों नाराज हो जाएगा उससे। तो ऐसे से बाप पिटा जाता है। ये दे के कहता है कि कट जाएगा,
अरे जब दिए तो उसको छोड़ दो, अब उसको खर्चा करने दो, है ना। काटेंगे थोड़ी ना, इसको काटेंगे नहीं। अब क्या हो जाएगा, √2। अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 बटे में क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गया। कहने के मतलब कि परिमेयकरण अगर हर का कहता है तो ये बात बताओ हमरा कि √2 को √2 से अगर गुना करेंगे तो √4, और √4 का वैल्यू कितना आएगा, कहाँ थे ज्ञानी बाबा आप। बात समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, इसको कहता है हर परिमेयकरण, इसको भी कहता है हर परिमेयकरण। मतलब कि अब हर परिमेयकरण है घर परिमेयकरण में कोई दिक्कत, घर परिमेयकरण में दो बेटा दोनों खुश रखना है, हर परिमेयकरण में ऊपर नीचे से दोनों से गुना करना है। बात समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नोट किया जाए, आज का क्लास यहाँ पर स्टॉप किया जाए। उसके बाद अगला है आपका एक्सरसाइज 1.4, और 1.4 में जब एंट्री लेंगे तो समझ ही रहे हैं बात को, फिर पूरा को सॉल्व होगा। हाँ तो पीछे करते हैं। बस यहाँ तक ना, आज यहाँ से चल रहा है ना। हाँ चलिए, शांतिपूर्वक आप लोग नोट कीजिए, हल्ला नहीं करना है।